मर गए मर गए। अरे बच गया लेबर वाला की देखो सड़क गिर गया यार। ये देखो ये सड़क क्या वो पेट्रोल पंप के ऊपर ये गिर गया। आपने जो भी वीडियो देखा बिलबोर्ड के गिरने का और उसका जो इंसिडेंट हुआ, काफ़ी दुखद, मतलब ये स्टोरी या काफ़ी दुखद बात है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। क्योंकि ये ऐसे हादसा सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियर के लाइफ में नहीं होना चाहिए, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई हादसा जो एक जान नहीं लेता। देखो, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी मिस्टेक जो है कई जानों के साथ खेलती है। अब जब कल ये रिपोर्ट आई मुझको, हम लोगों ने वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि भाई 7-8 लोग का इंसिडेंट हुआ होगा। बट आज की कंफर्म रिपोर्ट है कि 14+ लोगों का उसमें जान जा चुकी है। गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कई लोग जख्मी हुए, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हो सकता है कैजुअलिटी और बढ़ जाए। कारण क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। लेकिन अब कैसा है कि गई हुई जान को तो बचाया नहीं जा सकता, अब नुकसान तो हो चुका है। लेकिन नियर फ्यूचर में बाद में कभी ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ तो किया जा सकता है। और वो करने के लिए इंजीनियरिंग क्या बताती है, बेसिक्स क्या है, थोड़ा 2-4 बातें मैं आपको बता दूं। बिलबोर्ड का एक स्टैंडर्ड्स होता है कि ये साइज का ही बनेगा, ये हाइट का ही बनेगा, इतने परमिसिबल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई, जिसको हम MCGM बोलते हैं, तो उनके नॉर्म्स हैं। उनके नॉर्म्स को फुलफिल करके उसको इरेक्ट किया जाता है, और उसकी साइज और उसका स्ट्रेंथ और ये सब कुछ बाकायदा स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने में 2-4 क्राइटेरियाज होते हैं कि वहाँ पे विंड लोड क्या होगा, वहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी तो उसके अपना सेल्फ वेट क्या होगा, सेल्फ वेट सस्टेन करने के लिए फाउंडेशन रहेगा कि बराबर कैसा रहेगा, या उसमें अर्थक्वेक कभी आता है तो फिर अर्दन मोमेंट के हिसाब से क्या उसमें सेटलमेंट का इसका जो तरीका होगा उसका क्या होगा, कैसी टाई रहेगी, वो सब चीज़ें देख करके डिज़ाइन की जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर में ऐसा हुआ है कि साइज बहुत एक्सेस थी। जो साइज परमिसिबल है जो हमारे नॉलेज के हिसाब से इट इज़ 40 फीट बाय 40 फीट जो साइज होना चाहिए, और वहाँ पे बना था लगभग 120 बाय 120 जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है। देखिए, हमारी बात को कोई इस पर नहीं लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी होगी ऐसा हो गया। एक जनरल बातें हम कर रहे हैं जिससे हम लोग फ्यूचर में नहीं हो ऐसा बात साहब। अब जो 40 फीट बाय 40 फीट का डिज़ाइन था उसको चेंज किसने किया, कैसे होने दिया, और इतना हाइट के ऊपर कैसा बनाया उन्होंने। बिलबोर्ड बनाना नो डाउट अपने एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बहुत से अभी बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, सब जगह लगे हुए हैं, कहीं नहीं हुआ। पर्टिकुलर इस केस में क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इनकी साइज बढ़ गई, साइज बढ़ने से क्या हो गया, स्टील का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ, स्टील लॉन्जिट्यूडिनल स्टील जो बहुत ज़्यादा बढ़ा, और उसका सेल्फ वेट बढ़ गया, डेड लोड बढ़ गया। और उसके बाद एक जो कारण मेरी समझ में आया, विंड प्रेशर। ऑल ऑफ ए सडन हवा का साइक्लोनिक वेव इतनी तेज चला कि जो रिकॉर्डेड स्पीड आई है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। आप कभी बाइक पे बैठ कर देखें 60 की स्पीड के अंदर में, पूरे बाल उड़ेंगे, सब कुछ ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। मतलब 60 की स्पीड नॉट ए लोअर स्पीड, बहुत अच्छी खासी स्पीड होती। तो हो सकता है कि वहाँ विंड कैलकुलेशन ना डाला गया हो, या विंड का काउंटर इफेक्ट ना हो। क्योंकि विंड क्या होता है, एक तरफ से जब चलती है तो बिलबोर्ड को उसने हवा, आप देखिए गिरने से पहले बिलबोर्ड 2 बार ऐसा ऐसा मूव हुआ, उसके बाद टिल्ट होके गिर गया पूरा। उसमें फिर उसके फाउंडेशंस के भी हमने देखे कुछ सीन थोड़े से जो आए हैं, तो फाउंडेशन भी टूट गया, मतलब उसका एकदम उसको उखाड़ दिया, जड़ से बोलते हैं ना, जड़ से उखाड़ दिया करके। तो ये तो इंसिडेंट हो गया, अब फ्यूचर में ना हो, या ये होने की वजह जो 2-3 वजह समझ में आई। उसके बाद जो सबसे मेजर पार्ट मुझे दिख रहा है दैट इज मेंटेनेंस। शायद मेंटेनेंस में कुछ कमी थी, या शायद मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ था, और इसी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, एक्सीडेंट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट द लॉसेस और द कैजुअलिटीज कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय दिस एक्सीडेंट। क्योंकि जब हवा अननेचुरल वे में चलेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उड़ाएगी, हटाएगी, जो करेगी। तो हमको उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए तैयारी होना चाहिए थी और करना चाहिए। अब फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो,
भगवान ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो, जो जो लोग पेट्रोल पंप पे थे उनके मतलब परिजनों को क्या लग रहा होगा कि पेट्रोल भरने के जान चली गई या प्रॉपर्टी के डैमेज हुआ, दुनिया भर का सब। तो ये इंसिडेंट्स हमको बताती है कि इंसान कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है तो उसको ऊपर वाला सबक भी देता है। अब वो अगर 120 फीट का उसका अगर साइज नहीं होता तो इतने ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं वो डैमेज करता, उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ इफेक्ट है, वो कम हो जाता था। अब 120 फीट लेंथ में भी था, 120 फीट हाइट में भी था, ऐसा बताया जा रहा है। दैट इज टू मच। तो लेट्स होप उसके अंदर में कानूनी कार्रवाई हो रही है। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो बोलते हैं 333, 334, 335 आईपीसी की कई धाराएं लगाई भी, जो मैंने न्यूज़ में देखा तो बता रहा हूँ। तो कानूनी कार्रवाई तो होती रहेगी, प्लस गवर्नमेंट के लिए भी एक चेतावनी है या हमारे शासन को भी इस पर थोड़ा सा सीरियस वर्क करना चाहिए कि भाई ये चीज़ नियर फ्यूचर में डबल कभी ना हो। और अगर भगवान न करे कभी होती भी हो तो कैजुअलिटी कैसी कम की जाए। अब वो बिलबोर्ड की जो पोजीशन है, इट वाज एग्जैक्टली अपोजिट दी लाइक इंट्रेंस के साइड में था। अगर उसका गिरना होता है तो उस पर ही आता है या तो दूसरी तरफ जाता था। तो लोकेशंस के बारे में भी मैं चाहूँगा कि इसके जो एयर सर्कुलेशन जो एयर मूवमेंट जो है उसको ध्यान में रख करके, उस एरिया की एयर मूवमेंट को ध्यान में रख कर उसको किया जाए। और बिलबोर्ड की साइज़ कम की जाए, उसकी हाइट कम की जाए, कोशिश की जाए कि मतलब जितना लाइट वेट हो सके वो। और उसमें दूसरी जो बड़ी बात है, अब अगर कोई चीज़ को आप मेरे हाथ में प्रेशर मारोगे हवा का तो ये रिटेन करता जाएगा। मेरे पास अभी प्रैक्टिकल कोई चीज़ है नहीं, लेकिन अब इसी में अगर आप होल्ड कर देंगे तो हवा पास शुरू हो जाएगी, इसका प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि वो बिलबोर्ड्स के अंदर में बारीक बारीक होल कर देते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि हवा अगर मल्टी डायरेक्शन से चलती है तो इट शुड पास ऑन, उसको रेजिस्टेंस करने की जरूरत ना पड़े। जो बिलबोर्ड की बॉडी है, जो बिलबोर्ड का जो बोर्ड है मेन एक्चुअल, वो अगेंस्ट दी एयर नहीं काम करे, हवा उसमें से आए और पास ऑन हो जाए। ये नेचुरल थ्योरी है, मतलब अगर इसमें साइंटिफिकली भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं, हवा निकल जाएगी तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिलबोर्ड सॉलिड इसका बना हुआ है, पहली बात तो, और दिख ही रहा है वो। और उसमें वो एयर वेंट्स के लिए या एयर पास ऑन होने के लिए जो होल करते हैं, बारीक होल, जो वीप होल से होल बोलते हैं, वो नहीं थे। वो शायद होते तो उतना नुकसान कम होता। बहरहाल मैं अपना एक इंजीनियरिंग का अपने आप को स्टूडेंट समझते हुए अपनी एक राय रख रहा हूँ। हो सकता है लोग इससे डिफर भी करें और एक्सपर्ट और सीनियर्स पढ़े हैं, लेकिन मेरी अपनी राय थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और गवर्नमेंट के लिए भी मशवरा है कि ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी बिलबोर्ड, एनी बड़ा जो कोई भी ये होता है, तो नॉर्म शुड बी फॉलो परफेक्टली, लाइक उसमें कुछ कुछ लैकिंग ना होते। बट ये जो गिरने की इंसिडेंस हो गई है, ये थोड़ा सा दुखददायक है। और उसकी एज कितनी थी वो भी देखा जाए, एज के हिसाब से उसका रिपेयर मेंटेनेंस हुआ था कि वो भी देखा जाए। और हम ऊपर वाले से यही चाहेंगे कि डबल ऐसा कोई वाकया नहीं हो और हम सब लोग सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच।